जिस दिन उसके नीचे बंद हो जाए आप प्लीज इससे एग्जिट हो जाइए। चलिए ठीक है, तो इन लेवल्स को आप देख करके चलिए। सात्विक जी, जब इससे जरा हिलता हुआ मामला नजर आए तो बिल्कुल वहां से निकलने की कोशिश कीजिए, ये सलाह आपको दी गई है। प्रतीक पडोल जी का क्वेश्चन है, HDFC बैंक इन्होंने खरीदारी की हुई है 940 पर, आपका नजरिया जानना चाह रहे हैं। सो मैं HDFC बैंक स्ट्रक्चरली बहुत ही वीक काउंटर हो गया है। अगर आप देखो जो PSU बैंक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बट प्राइवेट बैंक में HDFC एकदम ही अच्छा नहीं कर पा रहा है और अपने छोटे से मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। तो हमारा मानना है जैसे ही थोड़ा सा अपसाइड आए आप इससे प्लीज निकल जाइए। अगर ये आपका ट्रेडिंग बेट है तो इसमें तेजी तभी आएगी जब ये 950 के ऊपर क्लोज दे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम जरा खुद से भी जरा पूछ लें कुछ। SBI पर सर आपका क्या नजरिया है? आगे के 1217 पर चल रहा है, बढ़िया रिजल्ट यस मैम, रिपोर्ट किए थे। SBI बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर है। तो SBI में आप देखोगे कंटिन्यू आफ्टर रिजल्ट ये ऊपर ही चल रहा है। तो हमारा मानना है यहाँ से भी थोड़ी बहुत तेजी अभी भी बाकी है फॉर अ टारगेट ऑफ 1250 एंड 1280। चलिए ठीक है, प्रतीक जी पूछ रहे हैं, इन्होंने SCI बाय किया हुआ है 274 पर। आगे आपका नजरिया क्या है सर, क्या टारगेट्स हैं आगे के लिए? सॉरी, कौन सा क्या नाम था? SCI, SCI। शिपिंग कॉर्पोरेशन। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, सेम डे आया था जिस दिन SBI का रिजल्ट आया था और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे। तो अभी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जैसे ये 278 के ऊपर क्लोज देता हूँ वीकली, आपको आने वाले दिनों में ये 340 350 के टारगेट दिख सकते हैं इसमें। ओके, यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि इन्होंने टाटा गोल्ड कैन फॉल मोर इन कमिंग डेज। सर आप इसे ट्रैक करते हैं? टाटा गोल्ड ETF के बारे में शायद वो पूछ रहे होंगे। जी। हाँ, सो मैम अभी अगर आप देखोगे गोल्ड एंड सिल्वर का स्ट्रक्चर अच्छे नहीं है तो टाटा गोल्ड ETF अगर आपको 13 रुपीज और 11 रुपीज के पास मिले तो आप इसको और एक्यूमुलेट कीजिए, बिकॉज ये स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म स्टोरी है फॉर 5 ईयर्स 6 ईयर्स। तो अगर अभी 14.63 चल रहा है, तो अगर ये आपको थोड़े नीचे लेवल में मिलते हैं 13 रुपये और 11 रुपये में, आप इसमें और ऐड कर सकते हो फॉर मच मच अपसाइड। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप ये सलाह देख करके चल सकते हैं ETF के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद राठी को लेकर के, इन्होंने जो है 700 पर 10 शेयर ले रखे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आगे इनको क्या करना चाहिए। आनंद राठी ब्रोकर इन्होंने लिया होगा, आनंद राठी ब्रोकर। सो इसका स्ट्रक्चर भी, ये अभी रिसेंट IPO लिस्ट हुआ था। सो ये अभी बहुत डाउन चल रहा है, ये 530 आ गया है, तो इनको बहुत पहले एग्जिट कर देना चाहिए था। अगेन जो IPO का लो था 431, वहां तक एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अभी ये बीच में ही चल रहा है मैम, इसमें उनको वेट करना पड़ेगा। कोई भी राइज आए तो सेल कीजिए, वरना नीचे में 430 सपोर्ट आ रहा है। चलिए ठीक है, कृपोबा जी हमारे प्राइम मेंबर ये कह रहे हैं, इन्होंने जो है वो एजीज वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड जो है खरीद रखा है 229 पर। अभी हम देखें तो 120 पर चलता हुआ नजर आ रहा है, 600 शेयर्स हैं, जानना चाह रहे हैं आगे क्या करना चाहिए। सो मैम अगेन ये रिसेंट IPO लिस्टिंग था और आप देखोगे अपने IPO का लेवल जिस दिन लिस्ट हुआ वो ब्रेक कर चुका है और अभी ये फिलहाल जो इसकी अर्निंग थी थोड़ी अच्छी थी और वहीं से सपोर्ट लिया है। तो इसमें यही सलाह है कि जब तक ये क्लोज नहीं होता 230 के ऊपर, इसमें बड़ी अपसाइड नहीं दिखाई देगी। आप अपना स्टॉप लॉस प्लीज 190 पे मेंटेन कीजिए और जैसे ही रैली आए टूवर्ड्स 240 एंड 255 आप उसमें प्लीज एग्जिट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सात्विक जी जो कॉपर के बारे में जानना चाह रहे हैं सर, इनका थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है, होल्ड रखना चाह रहे हैं 1 से 2 साल के लिए, तो निकल जाना बेहतर है या होल्ड करना बेहतर है? सो मैम हिंद कॉपर में जैसा हमने अभी बात भी की, अगर ये 530 525 530 का लेवल सस्टेन करता है तब तो फिर से अपसाइड होगी, वरना इसमें जो अपसाइड आनी थी वो एक बार की अपसाइड आ गई है। बहुत ही अच्छी रैली आई है। अगर आप अब इसमें देखोगे मंथली ब्रेकआउट भी फेल हो गया है, तो हमारे हिसाब से आप इसमें प्लीज एग्जिट कर लीजिए। जब अगर 1530 का लेवल ब्रेक हो आप फिर से ऐड कीजिएगा। जब ये 600 के ऊपर जाना चालू कर जाए तब आप वापस ऐड कर लीजिए, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप 525 530 के नीचे जैसे ही क्लोज हो आप प्लीज एग्जिट कर लीजिए।
चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इन लेवल्स को अगर आप देख कर के चल सकते हैं सात्विक जी, तो आप देख कर के चलिए, एग्ज़िट करिए और उसके बाद दोबारा से आप जो लेवल आपको सजेस्ट किए गए हैं, वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ध्रुमिल जी जानना चाह रहे हैं कि यूनियन बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया, कौन-सा आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है सर खरीदारी करने के लिए? सो दोनों ही चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। बैंक ऑफ इंडिया ने आज ही ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट। तो जैसे जब बैंक ऑफ इंडिया 170 के ऊपर अगर क्लोज देने में कामयाब रहता है ऑन डेली बेसिस, आने वाले दिनों में आपको 190 से 200 के लेवल मिल सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। और यूनियन बैंक ने आज ब्रेकआउट दे दिया अपना इतने दिनों का, तो यूनियन बैंक में भी आने वाले दिनों में 200 से 220 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो दोनों ही बहुत ही शानदार चार्ट है और बहुत ही रेडी है फॉर अपसाइड तेजी। चलिए ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है चार्ट पर, तो आप आगे के लिए एक्सपेक्टेशन जो सर ने बताया है वो रख सकते हैं। एक और सवाल आया है, बीएमडब्ल्यू इन्होंने 52 पर 500 शेयर्स ले रखे हैं सर, क्या करना है यहाँ पर? अगर अभी हम बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं तो 36 पर सर ये कारोबार कर रहा है, 59 का हाई लगाया था, क्या करना चाहिए? सो मैम अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 35 के अराउंड। अगर ये 35 ब्रेक होता है तो इसमें बहुत बड़ी डाउनसाइड ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही थोड़ी सी अपसाइड आए, आपसे रिक्वेस्ट आप प्लीज एग्जिट कर जाइए। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप एग्ज़िट कर लीजिएगा इन लेवल्स पर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट बाय किया है प्रतीक जी ने 2440 पर। सो मैम ट्यूब इन्वेस्टमेंट लास्ट 2 दिन से थोड़ा अच्छा चल रहा था। आज वापस ये अपने 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। तो जब तक ये 2425 2430 के ऊपर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो और अपसाइड में ये रैली तभी आएगी जब ये 2500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 2430 के एसएल के साथ में बने रहिए, और जैसे ही 2510 के ऊपर जाए और ऐड कीजिए फॉर द अपसाइड ऑफ 2600 2650। चलिए ठीक है। यहाँ पर सान्वी जी पूछ रही हैं कि इन्होंने आरईसी लिमिटेड लिया हुआ है 427 पर, होल्ड करें या फिर एवरेज करें? और साथ ही साथ आपकी जो सलाह रहेगी वो अगर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का नज़रिया ये रखते हैं तो उस पर आपके क्या व्यू है सर? सो अभी आप देखोगे आरईसी पीएफसी का मर्जर होने वाला है, उसकी न्यूज भी बहुत चल रही थी। तो आरईसी में अगर उनके पास शेयर है आरईसी का, तो उनको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए 350 का फॉर लॉन्गर टर्म। 330 340 के स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए आप। और ऐड अगर आपको करना है तो आप तभी ऐड कीजिएगा जब ये 375 के ऊपर क्लोज हो, वरना इसको ऐड मत कीजिएगा। और 330 का स्टॉप लॉस ऑन वीकली बेसिस प्लीज मेंटेन फॉर इन्वेस्टमेंट। चलिए ठीक है, तो स्टॉप लॉस ये जो है वो आप मेंटेन करके चल सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं वानी मयूर, क्या नाम है? तगड़ा नाम है काफ़ी। कह रहे हैं सूज़लॉन में फ्रेश बाइंग बन रही है क्या सर? नहीं मैम, सुजलॉन का चार्ट में कोई फ्रेश बाइंग नहीं बन रही है, वो भी बहुत वीक चार्ट है। तो उसमें फ्रेश बाइंग तभी बनेगी जब वो 50 के ऊपर चला जाए और क्लोज दे दे, वरना उसमें एक बहुत बड़ी डाउनसाइड ओपन होने वाली है फॉर 44 एंड चलिए 40 लेवल्स। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको सूज़लॉन के लिए सलाह दी गई है। यहाँ पर हम पोल में लोगों को ऑप्शंस देते हैं कि आप वहाँ पिक करिए। इन्होंने हमें क्वेश्चंस में ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर सूज़लॉन नहीं तो क्या मंगलम ड्रग्स, यहाँ पर फ्रेश बाय कर सकते हैं? मंडलम ड्रग्स नहीं मैम, मंडलम ड्रग्स का भी वही हाल है एकदम। ना ना, मंडलम ड्रग्स से भी आप दूरी बनाए रखिए। इसमें ऐसे ही बहुत सर्किट लग रहे हैं अप और डाउन के, तो यही सलाह है कि मंडलम ड्रग्स से भी दूर रहिए। चलिए, तो आप दोनों को ही पिक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हितेश जी पूछ रहे हैं कि नेल्को पर आपका क्या नज़रिया है सर? नेल्को आपको कैसा लग रहा है? सो मैम आज देखा गया कि सारे मेटल्स काउंटर में एक फॉल आया है। सो नाल्को अभी भी बहुत ही बेहतरीन चार्ट है अभी। इसको लेकिन वेट करना है फॉर फ्रेश बाइंग। मैं तभी बाई करने की सलाह दूंगा जब भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, यानी कि 300 लेवल्स के आसपास, तब फ्रेश बाइंग करनी है। या फिर अगर वो अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दे 370 को, तभी बाई करनी है। तो फॉर नाउ अभी कोई बाइंग जोन नहीं है इसका, या तो 300 के आसपास या 370 के आसपास। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आपके लिए सलाह है नेल्को में। चंद्र प्रकाश जी हैं, कह रहे हैं मंगलम इलेक्ट्रॉनिक